Hi everyone, welcome back to my channel. Today I thought I would give you a glimpse into my everyday commute from my office at Cessna Business Park to my home, Republic of Whitefield in Bangalore. If you have ever wondered what it is like to navigate through the heart of Bangalore tech corridor, this vlog for you. As I hop into the cab, I'm leaving behind the high energy vibes of Cessna Tech Park, Business Park, and this is a home to major international companies like Cisco, JP Morgan, or Oracle, and more. And it is 3:30 p.m. Generally, I leave at around 3 to 3:30 so that I reach home because after 4 o'clock the roads will be horrible in terms of traffic. This tech park, a business park, is basically surrounded by many buildings and glass greenery. Tech park is a truly sight to behold. Right outside the gate, you feel the hustle. Employees, cabs, and food delivery bikes create a symphony of movement. As you march into the outer ring road, so on the left side you'll find New Horizon Engineering College. So I'll be taking this route, and it is 2 kilometers, around 1.5 kilometers from this location. I need to go forward, and then under the bridge I'll have to take U-turn. So basically ये जो stretch है ये लगभग whole day you'll find almost ट्रैफिक ऑलवेज रहता है यहाँ पे. तो जैसे अगर मैं बात करूँ मेरा ऑफिस से जो घर का डिस्टेंस इट इज़ अराउंड 12 kilometer, and it takes 20 minutes in the morning if I start at 7 o'clock. But in the afternoon or in the evening, if you start after 3 o'clock, तो ये ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे. बहुत ज़्यादा ट्रैफिक इस रास्ते में होता है बिकॉज आप देखेंगे लेफ्ट में राइट में देयर आर सो मेनी IT parks right on the left right both sides, and it depends on the traffic conditions. कभी कभी अगर जब हम 4 बजे अगर निकलेंगे तो ये 2 घंटे लग जाएगा आपको घर में पहुँचने में. बट 3 बजे निकलूँगा तो इट विल टेक अराउंड 1 hour. तो इधर यहाँ पे ऑन द जो रूट मैं फॉलो करता हूँ उस रूट में 2-3 जगह पे बॉटल नेक है. एक वन इज़ द मार्तली जंक्शन है, देन कुंदनल्ली गेट है, देन आपका आफ्टर ये सी लेआउट के बाद भी एक बॉटल नेक है जहाँ पे ऑलवेज आपको ट्रैफिक बहुत ज़्यादा देखने मिलेगा. तो ये रोड अभी मारुतली की तरफ जा रहे हैं. तो मारुतली एक बहुत बड़ी एक कमर्शियल प्लेस है. वेरी वेरी वाइब्रेंट. यू विल फाइंड मॉल, द मल्टीप्लेक्स, the hub pubs, and all type of shops you'll find out here. So ये एक्चुअली आप ऑन द राइट साइड आप देखेंगे तो ये जो ओवरब्रिज दिख रहा है इट इज़ नॉट एक्चुअली ओवरब्रिज, ये मतलब कंस्ट्रक्शन चल रहा है. तो मोटा मोटी ये ईस्टर्न पार्ट ऑफ दिस सिटी बैंगलोर, जिसे व्हाइटफील्ड कहते हैं हम. व्हाइटफील्ड से मैजेस्टिक तो कनेक्शन आ गया है, मेट्रो कनेक्शंस तो वेल एस्टेब्लिश हैं. लास्ट ईयर 2023 में ये इसका इनोग्रेशन हुआ है. मोदी जी आए थे इनोग्रेशन करने के लिए. अभी ये जो साउथ पार्ट में बात कर रहे हैं हम, ये अभी तक कम चल रहे हैं. तो ये आई थिंक इट विल टेक अनदर फ्यू मंथ्स. मेरे हिसाब से तो 1-2 साल लगना है. ये मेट्रो कनेक्शंस एस्टेब्लिश होने के बाद इट विल कनेक्ट राइट टू दी केरपुरा भाया आफ्टर रिंग रोड. तो इसमें क्या होगा, जो भी सेंट्रल पार्ट ऑफ बेंगलोर से ट्रैवल करेंगे टुवर्ड्स साउथ तो उनके लिए बहुत इजी हो जाएगा बिकॉज कनेक्टिविटी विल बी वेरी इजी. मेट्रो इज़ वन ऑफ द बेस्ट ट्रांसपोर्ट मोड और मीडियम इन बेंगलोर. जो आपको कैब से एक घंटे लग जाता है, इसमें आप भी 20-25 मिनट्स में ईजिली पहुंच जाओगे, स्पेशली इन द डे टाइम.
तो अभी ऑलरेडी क्रॉस द माराथली, देन ये माराथली से थोड़ी सी आगे फिर मुझे यू टर्न लेना पड़ता है। तो यहाँ से मैं यू टर्न लेके फिर अभी दोबारा आई बी हेडिंग टुवर्ड्स माराथली जंक्शन से फिर माराथली ब्रिज से फिर मेरा रूट आगे रहेगा अप टू कुंदनाली गेट तक। तो ये अभी हम लगभग माराथली जंक्शन के आसपास पहुँच चुके हैं। अभी यहाँ से हम लेफ्ट टर्न लेंगे। देखिए अब लेफ्ट ले चुके हैं हम, यहाँ से सीधा जाएंगे तो यहाँ से अराउंड 100 मीटर 200 मीटर तक जाएंगे। अब तो मेरा मुझे जो जो माराथली ओवर ब्रिज है, वो ब्रिज है, वो हमें मिल जाएगा। तो फिर सीधा जाके फिर हमें यहाँ से लेफ्ट टर्न लेना पड़ेगा। तो लेफ्ट टर्न ले चुके हैं हम। ये रोड भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, किसी भी टाइम पे आए तो ये जो ओवर ब्रिज है, ये जो ब्रिज है, इज़ वेरी क्राउडेड मोस्ट ऑफ द टाइम। लेफ्ट एंड राइट में अगेन जैसे लॉट ऑफ बेसिकली दिस इज़ द एरिया प्लेस जो बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट है। बहुत मतलब यू विल फाइंड so many restaurants and shops out here. So on the left side आप देखेंगे ये बिल्डिंग जो है शोभा अपार्टमेंट है, इस वन ऑफ दी प्रीमियम माना जाता है यहाँ पे बेंगलुरु के अंदर। दिस ओल्ड भी है, आई थिंक इज मोर देन 15 years हो गए, आई थिंक मोर देन 15 years old, but this is the one of the pros area you can say in terms of the values. Now I'm heading towards the Kundhanali gate. Almost watching wala, it will take another, I think, half kilometer from this particular location, but as you see the traffic is too much today. Today is Friday and still at now it is now 4:30 around. On the right side आप देखेंगे वहाँ पे भी वेस्ट साइड का मॉल है। लेफ्ट साइड में आपको यहाँ से दिखने मिलेगा जो शंकर आई, देखिए वेस्ट साइड। यहाँ से एग्जैक्टली थोड़ी सी आगे जाकर लेफ्ट में लेंगे तो लेफ्ट में वो दिखेगा शंकरा आई हॉस्पिटल, वन ऑफ द बेस्ट आई हॉस्पिटल इन बैंगलोर। अगर गूगल करेंगे तो शंकरा आई हॉस्पिटल के बारे में यू विल गेट लॉट ऑफ सरप्राइजिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स, राइट। तो ये कुंदनली गेट, यहाँ से हम लेफ्ट लेना है। ऑलरेडी हम लेफ्ट टर्न ले चुके हैं। दिस इज़ बेसिकली कॉल्ड कुंदनली गेट से हम जा रहे हैं ITPL रोड के ऊपर से हम जाएंगे टुवर्ड्स ITPL। So this is on the right side you will see Reliance Smart Bazaar on the right. तो ये स्मार्ट बाजार भी हम कभी आते हैं because it is around 3.5 to 4 kilometers from my location. And now D-Mart and Star Smart Bazaar both are very competitive in terms of their offerings in groceries, especially in groceries and other home items. तो ये जो एरिया है इसको BEML लेआउट बोलते हैं इसको। एंड यहाँ पे ऑन द राइट साइड यू विल सी नारायण MP कॉलेज। वंस यू क्रॉस दिस एरिया, दिस आल्सो इज वेरी क्राउडेड, स्पेशली वीकेंड में ना आपको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक देखने मिलेगा। देखिए आप कितना ट्रैफिक है, जहाँ भी जा रहे हैं आप आपको ट्रैफिक दिखेगा। फ्राइडे दिस अराउंड 4:50 के आसपास, इट इज़ नाउ 4:50 PM। तो 1 घंटा 20 मिनट ऑलरेडी हो चुका है। होपफुली 5 o'clock तक का हम घर पहुंच जाएंगे। तो ये अभी AECS लेआउट आने वाला है। लेफ्ट साइड में थोड़ा सा आगे जाके लेफ्ट लेंगे तो आप विल फाइंड AECS लेआउट। दिस वन ऑफ द मोस्ट बिजिएस्ट कमर्शियल प्लेस। यहाँ पे यू विल फाइंड लॉट ऑफ पीजीज, काफ़ी पीजीज हैं यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं या जो भी जॉब करते हैं यहाँ पे, बिकॉज यू नो दैट दिस इज IT हब। तो यू विल फाइंड लॉट ऑफ young peoples, they do live here, and because of this population, though this particular area has grown drastically in terms of the commercial places। and दुकान शॉप्स देख सकते हैं आप। इसमें हॉस्पिटल लेफ्ट साइड में ऑलरेडी ब्रुकफील्ड हॉस्पिटल था। अपने ब्रुकफील्ड हॉस्पिटल के बाजू में there is a McDonald's, and then now we are almost about to reach these this is CMRIT
यहाँ से लेफ्ट लेंगे तो आप ए सी एस लेआउट पहुँच जाओगे। ये गोपालन का एक ऑफिस है प्लस रेसिडेंशियल एरिया है। राइट साइड लेफ्ट साइड में भी काफ़ी यहाँ पे रेसिडेंशियल एरिया देखने मिलेगा। तो दिस इज द एरिया इज ऑल्सो बेसिकली कैन से residential part has grown significantly on the left and right side of this road. देखिए on the right side मेरे सागर है, and then after that you'll find the Rameswaram Cafe. You have heard the news about this cafe. This last 6-7 months back some incident happened here, and now we are about to reach the Ganesh temple that is on the left. ये गणेश टेम्पल एग्जैक्टली आपका रेड लाइट में है। ये रेड लाइट बहुत भयंकर रेड लाइट है। कभी भी अगर इधर आते हैं तो हमें मतलब 5 मिनट्स तो मिनिमम आपको वेट करना पड़ेगा, बिकॉज इसमें आपको चारों तरफ से रोड से जंक्शन है बेसिकली, तो दैट्स वाई यू ऑलवेज गेट स्टक हियर। बट लकीली आज 2-3 मिनट के अंदर हमें ग्रीन सिग्नल मिल गया है। अभी नाउ मैं जा रहा हूँ टुवर्ड्स दिस इज बेसिकली ITPL रोड कहा जाता है। लेफ्ट राइट में आपको काफ़ी टेक पार्क मिलेगा। जो जिस लेफ्ट साइड में है प्रेस्टीज टेक्नो पार्क है, राइट साइड में अभी रिसेंटली सालारपुरिया का भी एक टेक पार्क आया है ऑन द राइट साइड, आप देख सकते हो। एंड आफ्टर दैट इज RMG Centennial, that's also almost 15 years old tech park. Couple of offices out there and that tech park is not too big but very nicely well maintained बोल सकते हो। Now on the right side there is a hospital, RxDX hospital, that is also very popular in this area because as it is very close to most of the IT offices or IT parks, so people are basically you'll find this hospital is very busy in that sense basically. Now यहाँ से हम राइट लेंगे, सीधा जाएंगे तो हम पहुँच जाएंगे फिनिक्स मॉल, और नाउ हमने राइट टर्न ले चुके हैं। ये रोड जो है बेसिकली नाउ वी आर एंटरिंग EPIP जोन। ऑन द लेफ्ट राइट आपको देयर मेनी ऑफिसेस टेक पार्क्स विल बी आर देयर ऑन द लेफ्ट एंड राइट। देखिए ये पेट्रोल पंप है। ये पेट्रोल पंप क्रॉस करने के बाद राइट साइड में आप देखेंगे टोयोटा का एक कार शोरूम है, एंड ये देखिए ये टोयोटा का कार शोरूम है। This new hotel recently constructed it. On the left side, Caterpillar. Once you cross this building, you'll see SAP and Kundanhalli Metro. So this metro I was talking about commissioned in 2023 in the month of March. तो इस मेट्रो स्टार्ट होने के बाद हमारी ज़िंदगी तो बहुत सुधार हो चुका है in terms of commuting from this place to the Majestic. Now this is the SAP on the left, yes, and metro Kundhanalli metro, and this is the Kundhanalli metro अंडरपास से हम जा रहे हैं। न्यूली कंस्ट्रक्टेड आपको दिख रहे हैं, आपको सारे जो पेंटिंग है अभी भी वेल मेंटेन है। So this area पहले was very busy once upon a time 5-6 years back, but ये मेट्रो कंस्ट्रक्शन के बाद हमने काफ़ी हद तक ट्रैफिक में सुधार देखा है। तो अभी we are about to reach the Nellurhalli metro. On the left and right there are many tech parks offices, a little bit inside, that's why the buildings are not visible from this road. Now this is the Nellurhalli metro. You can see this purple color building. This is basically the Nellurhalli metro. Generally whenever we want to visit the Majestic, we park our scooter here and then take metro from here and visit metro, Majestic and Pini and so other places. On the left side this building is basically BMTC bus stop. So यहाँ से आपको सारे वॉल्वो मिल जाएगा। वॉल्वो इज
connectivity is very strong here in Bangalore, and very cool journey. अगर आपको बेंगलोर में जर्नी करना है तो बेटर आप प्रेफर कीजिए मुखर्जी बस। थोड़ा सा कॉस्टली ही है कंपेरेटिवली, बट कैब से तो काफ़ी बेटर है। कैब से तो काफ़ी बेटर इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल कंफर्ट, एंड देन आपका द अमाउंट ऑफ the fares जो they charge it. See, you can see the Vaidya Hospital. This is one of the most common or popular, I think, destination for the people who come from the especially eastern part of our country. जब भी मॉर्निंग में आप इधर आएंगे तो आपको दिखेगा lot of peoples are coming from different places, especially outside Karnataka for the treatments. So आपको मोटे बात करें तो ये राइट लेफ्ट जो रोड जा रहे हैं, और वी विल फाइंड IT parks, offices mostly. On the left side, let's talk about this Vaidya Hospital, plus Vaidya School is also there. This is also the very good school in this location, because this is only one school in this location, you can say, especially in this, if we talk about EPIP zone. On the left there's Tesco, and then on the right the GE ऑफिस के भी काफ़ी बड़े हैं। GE का कंपाउंड यहाँ पे है, काफ़ी बड़े बिल्डिंग है इनका, it's too big the office they have here in this location. And now it will take another 1 minute to reach my destinations, my home. Yeah, so I'll just go straight, and from there, from dead end, I'll take right. Yes, so now I'm about to reach the main gate of my apartment. Basically, I'm living in society. It is within the tech park basically. Tech park है, Diversity Tech Park. उसी के अंदर ही the back side of that particular tech park, they have built a big township kind of. So there are around 1600 flats are there, and this society का नाम जो है Republic of Whitefield, you can see on the right side. But इनका जो main gate है tech park and society का जो gate है, main gate same है. So this is common gate, common main entrance for the residents as well as for the people who actually work in this tech park. Left side में भी office है यहाँ पे, and there is I think Capgemini, HDFC. There are many offices are there inside this tech park. So this is the route. This is the road, basically common route है for both the society and the tech park. See, अभी बिल्डिंग देख रहे हो आप, ये सारी बिल्डिंग है, इट्स पार्ट ऑफ टेक पार्क ओनली. So I am almost end of my journey to home. So every road has its story, and this journey from office to home is mine. I hope you enjoyed riding along to the twists and turns. Share your own road stories or moments that make your journey unique. I would love to hear them. Until next time, keep exploring and finding beauty in the everyday paths you travel. Thank you very much. Thank you very much for staying with me for the last 20 minutes, patiently listening to me. Thank you very much. Thank you. Bye-bye. Take care.